नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो बांकीपुर उपचुनाव, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई और अब इस पर प्रशांत किशोर हैं, नीरज कुमार सिन्हा हैं, वीना मानवी हैं और तमाम कैंडिडेट हैं। अब देखना होगा कि नितिन नवीन का जो किला है वो बच पाता है या नहीं, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावे आज सम्राट चौधरी के द्वारा मंगलवार का दिन है, सहयोग शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावे आपको बता दें तो शिक्षकों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति है उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। और वहीं मौसम और बिहार में जो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, इसके अलावा एफिडेविट के माध्यम से कितनी संपत्तियों का खुलासा हुआ है कैंडिडेट का, वो भी हम आपको बताएंगे। तो इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं बांकीपुर उपचुनाव के बारे में, क्योंकि इस वक्त ये मुद्दा जो है वो काफ़ी हॉट बना हुआ है। हॉट सीट भी बांकीपुर बना हुआ है। पहले वाली बात नहीं रही कि बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि अब प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से यह नितिन नवीन की सीट थी जी। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, राज्यसभा भेज दिया गया। उसके बाद इस सीट पर जो है सो उनके इस्तीफे के बाद से रिक्त है और इस पर उपचुनाव हो रहे हैं बांकीपुर विधानसभा का। तो इस पर आपने देखा भी कि बीते दिन आपको अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन पारिवारिक कारण हो या अन्य कारण हो, उसके चलते वह चुनाव से वो हट गए। अब स्थिति परिस्थिति बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में नीरज कुमार सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से उतारा है और उनका अंतिम दिन कल नामांकन भी हो गया इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। उसके अलावा प्रशांत किशोर जन सुराज के जो सूत्रधार हैं, उन्होंने भी पहली बार चुनावी रण में ताल ठोका है, खम ठोका है और उन्होंने भी नामांकन अपना कर दिया कल। उसके साथ ही जो जेजेडी है, जनशक्ति जनता दल, जिसको आपको तेज प्रताप यादव की पार्टी है, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, उनकी पार्टी है। उससे वीना मानवीय जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महिला विकास मंच के वो चलाती हैं, उन्होंने भी किया। और उसके बाद से आपने देखा कि किस तरीके से नाटकीय घटनाक्रम में उनकी गिरफ्तारी में काफी वो भागते हुए नजर आई और पुलिस दौड़ी और फिर वो भागते हुए नजर आई। तो उस वक्त भी काफी रोए भी। उनका कहना है कि बीजेपी के द्वारा फंसाए, तमाम जो बयानबाजी हो रही थी उन्होंने किया। बिल्कुल, तो वो नाटकीय घटनाक्रम, उसका गवाह तमाम मीडिया बना, तमाम सब कुछ फुटेज है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, फिर उनका जो है सो जमानत पर वो छूट के आई है। पुराने कई मामले उन पर थे, उसी आधार पर पुलिस ने कल उनको गिरफ्तार किया था। खैर, अब वो छूट गई है, फिर वह चुनावी रण में है। और टोटलिटी अगर यदि हम लोग देखें तो 26 नामांकन किए गए। अब देखिए, ये 26 नामांकन में 14 तारीख को, माने आज जो है सो आपको स्क्रूटनी है, नामांकन पत्रों की जांच होगी। उसमें देखा जाएगा किसका सही पाया गया, किसका गलत पाया गया। यह आपको शाम तक आज पता चल जाएगा स्क्रूटनी के बाद, नामांकन पत्रों की, नामांकन पर्ची की जांच के बाद। इसी तरीके से 16 तारीख तक आप नाम विड्रॉल कर सकते हैं, नाम वापसी कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग एक बात कहते हैं, अभिषेक कुमार बंटी, वह भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी का, वह पहले दिन उन्होंने नामांकन किया था, तो वो उनका भी विड्रॉ होगा। एक तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उनका विड्रॉ होगा, क्योंकि अधिकृत उम्मीदवार अब नीरज कुमार सिन्हा हो गए। हालांकि उनके भी नॉमिनेशन के समय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गए थे, तमाम बड़े चेहरे गए थे। अब देखिए, जो नीरज कुमार सिन्हा को जो उनके बाद में बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया है बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, उनके भी नॉमिनेशन में बड़े चेहरे थे। तमाम जो बड़े और कद्दावर चेहरे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, तमाम चेहरे आपको दिखाई पड़े उसमें। अब देखिए, वह पदयात्रा निकाला प्रशांत किशोर ने, प्रशांत किशोर ने, और बीजेपी की ओर से रथ यात्रा निकाला गया, कार्यालय से निकाला गया। और उसमें आपने देखा कि बड़ा जमावड़ा, बड़ा हुजूम आपको भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा प्रशांत किशोर की तरफ शक्ति प्रदर्शन वो दिखाई पड़ा हम लोगों को। तो ये निश्चित रूप से अब देखने वाली बात है, कौन बीस पड़ता है, कौन भारी पड़ता है। जन सुराज के प्रत्याशी जो है सो प्रशांत किशोर पड़ते हैं, या फिर नीरज कुमार सिन्हा, जो कहीं ना कहीं
उनको आशीर्वाद प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, क्योंकि नितिन नवीन की यह सीट रही है। उससे पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा की यह सीट हुआ करती थी। तो यह परंपरागत सीट है। कहा जाता है कोई इसमें जो ऐसा किला है भारतीय जनता पार्टी का बांकीपुर, इसको कोई अभी तक बेध नहीं सका है। जी सर। तो ये अब बेधने की तैयारी में दिखाई पड़ रहा है कि जनसुराज जो है सो बराबर, क्योंकि देखिए अभिषेक कुमार बंटी की जो सिन्हा बंटी की जो बात हम लोग करते हैं उसके कारण कई बड़ा रिजेंटमेंट है। जिस तरीके से अंदर खाने में कायस्थ समाज में रिजेंटमेंट है, कई जो MY समीकरण आपको दरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों दरकता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि आपने देखा भी कि बीते दिन 6 और 7 तारीख को एक व्यवसायी थे, वह बंटी यादव, उनको किस तरीके से देर रात अति सुरक्षित कह लीजिए या भीड़ भाड़ वाला इलाका पटना जंक्शन से उनका अपहरण हो गया और फिर 3-4 दिन के बाद में उनका शव बरामद हुआ। ये वहां पर प्रशांत किशोर, आप याद करिए 2005 का चुनाव, जिस तरीके से पटना के पटेल नगर में एक किसले नाम का जो छात्र था उसका अपहरण हुआ। और याद करिए इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उस समय 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि किसले को मेरे लौटा दो। तो ये हम इसी चीज को डिकोड कर रहे हैं, इसी चीज को कनेक्ट कर रहे हैं कि उस समय का किसले का अपहरण कांड, उस समय उसका मिलना ये स्कूली छात्र का, और अभी बंटी यादव का मसला, और यह कहाँ कुछ दिखाई पड़ रहा है। पटना का राजधानी का ही मामला है, बांकीपुर विधानसभा का ही क्षेत्र पड़ता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से बैकफुट पर पुलिस है इस पर, और इस चीज को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर लगातार बंटी यादव के यहाँ जा रहे हैं। तो अब यही देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो अब तक जो नामांकन से जो हम लोग को एफिडेविट से जानकारी मिली है, प्रशांत किशोर के पास जो व्हाइट मनी की बात हम लोग कहते हैं, वह जो कि उनका डिक्लेरेशन है उसमें संपत्ति उनकी दिखाई पड़ रही है, अकूत संपत्ति दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा एजुकेशन भी है उनका। एजुकेशन तो खैर हाईली मने कहा जाए क्वालिफाइड मने है, वैसा तो रेयरेस्ट दिखाई पड़ता है कि फ्रेंच भाषा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के अलावा वह फ्रेंच भाषा की भी जानकारी मने रखते हैं। तो ये विद्वता में कहीं कोई कमी नहीं है, और संपत्ति भी काफी ज्यादा प्रशांत। अगर यदि कैंडिडेट में फुल मार्क्स अगर 100 में 100 देना है तो वह कैंडिडेट को अगर कैंडिडेचर देख करके आप दीजिए, उसकी पढ़ाई, उसकी सब कुछ देख करके दीजिए, तो वह प्रशांत किशोर को दिया जा सकता है। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार भी है, तो ऐसे में उनकी इतनी जो एजुकेशन है वो तो मतलब रहना ही है, साथ ही उनके पास संपत्ति भी काफी ज्यादा है, मतलब उन्होंने जो एफिडेविट के माध्यम से बताया उसके हिसाब से। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं नितिन नवीन के बारे में, जो देर शाम पहुंच गए थे, कल देर शाम पटना पहुंच गए थे और बैठकों का दौर जारी है, आज भी बैठक होगी। देखिए नितिन नवीन का जो यहाँ पर सरकारी आवास जो उनका बंगला है उस पर बैठक देर रात भी चली, और उसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, आपको भीखू भाई दिलसानिया समेत तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़े उनसे बैठ करके, और मंडल अध्यक्ष जो बांकीपुर विधानसभा, क्योंकि वह उनसे बेहतर उन्हीं की परंपरागत सीट रही है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और ऐसे में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जो भाजपा का जो कहा जाता है किला, जो गढ़ हमने पहले भी कहा, उसको कैसे उसमें कहाँ सुराख हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, कहां पर सेटिंग गेटिंग गड़बड़ा गई, उसको ठीक करने के लिए नितिन नवीन को खुद आना पड़ा, डैमेज कंट्रोल करने। बिल्कुल, तो वह दिखाई पड़ रहा है। अब नितिन नवीन ने एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। बिल्कुल। सर अब बात कर लेते हैं शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में, क्योंकि 1 से 2 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगी। जितने भी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनकी ट्रेनिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। देखिए अब निश्चित रूप से जो बात कही जा रही है स्थानांतरण पदस्थापन, शिक्षकों के लिए कई सारे मसले हैं कि पति पत्नी एक जगह होना चाहिए, 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, और वो उनका जो पैतृक आवास है वहां पर होम टाउन में तो पोस्टिंग के बगल में ही करना है महिलाओं को। तो यह सब कई सारी बात है, और 1-2 दिन में कहा जा रहा है कि यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह शिक्षा विभाग की ओर से यह मुकम्मल तौर पर तैयारी भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। शिक्षा विभाग की ओर से जो पोर्टल है, शिक्षा कोष पोर्टल, उसके माध्यम से इसकी प्रक्रिया जो शुरू की जाएगी। इसके अलावा सर मुकेश सहनी की बात कर लेते हैं। यूपी में भी चुनाव है और वहां पुलिस के द्वारा उन्हें लगातार रोका जा रहा है। देखिए सन ऑफ मल्लाह जो मुकेश सहनी है, विकासशील इंसान पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और वह महागठबंधन के पार्ट एंड पार्सल हैं बिहार में। तो ऐसे में आपको हम लोग समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है बाबा जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। तो आप
आपने देखा भी कि बीते दिन भी वह गए थे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश, तो उनको एक तरीके से कहा जाए हाउस अरेस्ट कर लिया, हम डिटेन करके रखा हुआ था। फिर वो गए हैं तो पुलिस ने उनको रोक रखा है। तो अब मुकेश सहनी को किस लिहाज से कैसे रोका जा रहा है, क्या किया जा रहा है, यह तो पुलिस ही बेहतर समझ सकती है या फिर समझा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मलाह की बात है, सहनी समाज की बात है, उसमें जो पकड़ दिखाई पड़ती है, उसके कारण कहीं ना कहीं भाजपा वहां उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। बैकफुट पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं सीएम सम्राट चौधरी के बारे में। आज जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। देखिए, मंगलवार के दिन यह निर्धारित है जी कि वह सहयोग शिविर लगाते हैं। जी। तो ऐसे में निश्चित रूप से सहयोग शिविर के माध्यम से जो जन सुनवाई होगी, आम आवाम से मिलेंगे और जो भी है। अब सहयोग शिविर में एक काम तो सम्राट चौधरी की सरकार बेहतर करती हुई दिखाई पड़ रही है कि तत्काल लोगों की समस्याओं का निदान हो जाता है, और वो निदान समाधान उसके चलते अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश डायरेक्शन दिया जाता है। तो निश्चित रूप से फिर आज एक बड़ी सौगात, लोगों का जो लंबे समय से काम नहीं हो पाता है वह काम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं, बिहार में एक बार फिर इस साल भी बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है, क्योंकि कोसी बैराज से जो है 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 20 फाटक खोले गए हैं कोसी बैराज के। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेपाल की जो पड़ोसी देश नेपाल है, उसकी पर्वत श्रृंखलाओं पर लगातार बारिश हो रही है। तो उसका इम्पैक्ट आपको बिहार में दिखाई पड़ता है, लोलैंड एरिया में नीचे की ओर आता है। तो कोसी बराज में जो पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके चलते जो है सो गेट, कई फाटक जो खोले जा रहे हैं, उसी के लिहाज से 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बीते दिन भी इसी आसपास पानी छोड़ा गया था। तो लगातार पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है फाटक खोल के। लेकिन जो नदी का पेट जो हम लोग बोलते हैं, जो लो लैंड एरिया बोलते हैं, वहां पर स्थिति थोड़ी सी विकृत दिखाई पड़ रही है। हालांकि देखिए, जल संसाधन विभाग के अभियंता, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, कहा गया है, और तमाम तटबंधों पर उनकी नजर बनी हुई है कि कहीं कोई एम्बैंकमेंट में कहीं कोई दरार, कोई ये खरोच नहीं आए, सो दैट कि वह निचले के इलाके में उससे प्रभावित हो। अधिकारी और तटबंध की रक्षा में जो भी अभियंता हैं, वह उनकी 24/7 निगरानी कर रहे हैं। निगरानी के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार की ओर से भी, बिहार सरकार की ओर से, जल संसाधन विभाग की ओर से भी लगातार निगरानी हो रही है, ताकि किसी भी तरीके की क्षति ना हो। इसके अलावे आज बांकीपुर उपचुनाव को लेकर क्या होगा, दिन भर किस तरीके से बैठकें होंगी, क्या नितिन नवीन भी प्रचार करने जाएंगे, इसके अलावा प्रशांत किशोर तो घूम ही रहे हैं, इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।